स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं चरम बिंदु पर हैं। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। नमस्कार। हाँ, ये अध्याय न सिर्फ सबसे लंबा है बल्कि सही में पूरी गीता का सार जैसा है। बिल्कुल, इसे कहते भी हैं कि ये निचोड़ है पूरी शिक्षा का। हाँ, एक तरह से सब कुछ इसमें समाया हुआ है। इसका नाम ही देखिए, त्याग द्वारा मोक्ष का योग। कितना गहरा है। सही कहा। तो आज हमारे पास ये पूरा अध्याय है स्रोत के तौर पर, और हमारी कोशिश रहेगी कि इसके जो मुख्य रत्न हैं उनको निकालें। मतलब ये समझें कि कृष्ण कैसे अर्जुन के मन में जो उलझन है संन्यास और त्याग को लेकर उसे कैसे सुलझाते हैं। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। और कर्म के पीछे असल में क्या फैक्टर्स काम करते हैं, और फिर सबसे ऊंचा रास्ता क्या है। बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है अर्जुन के एक बड़े सीधे सवाल से। श्लोक 18:1 में वो पूछते हैं, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, मैं संन्यास और त्याग इनके तत्व को अलग अलग समझना चाहता हूं। हाँ, हालांकि ये शब्द पहले भी आए हैं गीता में, पर यहाँ अर्जुन शायद एक फाइनल, बिल्कुल साफ जवाब चाहते हैं। निर्णायक स्पष्टता। और कृष्ण का जवाब भी श्लोक 18.2 में देखिए कितना तुरंत और सटीक है। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि देखो, कुछ विद्वान तो मानते हैं कि संन्यास का मतलब है काम्य कर्मों का त्याग। काम्य कर्म मतलब वो कर्म जो किसी इच्छा से, किसी फल की उम्मीद से किए जाए, उनको छोड़ देना संन्यास है, ऐसा कुछ मानते हैं। अच्छा। पर जो बुद्धिमान है वो कहते हैं कि त्याग का मतलब है सर्व कर्म फल त्यागम, यानी सभी कर्मों के फलों की आसक्ति छोड़ देना। ओह, तो एक में कुछ कर्म छोड़ने की बात है और दूसरे में कर्म करते हुए भी उसके फल से जुड़ाव छोड़ने की। एग्जैक्ट। ये बहुत महीन लेकिन अहम फर्क है। ये तो है। फिर कृष्ण त्याग के बारे में अपना मत भी बताते हैं और उसे गुणों के आधार पर बांटते भी हैं। हाँ बिल्कुल, पहले वो श्लोक 18.3 में जिक्र करते हैं कि कुछ मतभेद हैं इस पर। कोई कहता है सारे कर्म छोड़ दो, कोई कहता है यज्ञ दान तप मत छोड़ो। फिर श्लोक 18.5 और 18.6 में वो अपना स्पष्ट मत देते हैं। कहते हैं कि यज्ञ दान तप वाले कर्म तो करने ही चाहिए, कार्यमेव तत्। अच्छा, छोड़ने नहीं चाहिए? नहीं, क्योंकि ये तो बुद्धिमानों को भी पवित्र करते हैं, पावनानि मनीषीणाम। लेकिन इन्हें भी आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर ही करना चाहिए। संगम त्यक्त्वा फलानि च, यानी करना है पर पकड़ छोड़ देनी है फल की। बिल्कुल। और इसी आधार पर वो श्लोक 18.7 से 18.9 में त्याग को 3 गुणों में बांटते हैं, सत्व रजस तमस। अच्छा, वो 3 गुण यहाँ भी आ गए। हाँ, वो तो हर जगह है। तो देखिए श्लोक 18.7 में तामसिक त्याग। वो क्या है? जब कोई मोह या कह लीजिए अज्ञान में पड़कर अपने जरूरी काम छोड़ दे, नियत कर्म, ये तामसिक है। जैसे कोई कह दे अरे छोड़ो, क्या करना है ये सब। हाँ बिल्कुल। फिर है राजसिक त्याग श्लोक 18.8 में। राजसिक वो है जब कोई शारीरिक कष्ट के डर से या असुविधा होगी सोचकर कर्म छोड़ दे। कायक क्लेश भयात् त्यजेत। अच्छा, मेहनत लगेगी इसलिए छोड़ दिया। हाँ, तो उसे त्याग का फल नहीं मिलता। और फिर है सात्विक त्याग श्लोक 18.9 में। और वो क्या है? जब कोई अपने नियत कर्म को बस कर्तव्य समझकर करे, कार्य में तेव, बिना किसी अटैचमेंट के, बिना फल की इच्छा के, यही सात्विक त्याग है। और कृष्ण इसी को असली त्याग मानते हैं। बल्कि श्लोक 18.11 में वो ये भी कहते हैं कि देखो, शरीर रहते हुए कोई भी इंसान पूरी तरह कर्म छोड़ ही नहीं सकता। न ही देहभृत शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। हाँ, इसलिए वो कहते हैं कि जो कर्म फल का त्यागी है, यस्तु कर्म फल त्यागी, असल में वही त्यागी है। कर्म फल त्याग, ये बात बार बार आती है गीता में। पर होता क्या है कि हम सोचते हैं ये मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। ये जो कर्तापन का भाव है, क्या कृष्ण इस पर भी कुछ कहते हैं? हाँ बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इस अध्याय का। यहीं पर वो सांख्य दर्शन का हवाला देते हैं श्लोक 18.13 से 18.15 तक। अच्छा, सांख्य दर्शन। हाँ, वो बताते हैं कि कोई भी कर्म जो होता है उसके पीछे 5 कारण होते हैं, सिर्फ मैं नहीं। 5 कारण कौन कौन से? श्लोक 18.14 उन्हें गिनाता है। अधिष्ठान यानी आधार, जो शरीर हो सकता है। कर्ता यानी जीवात्मा। करण यानी साधन, जैसे इंद्रियां।
चेष्टा यानी क्रियाएं, प्राणों की शक्ति, और पांचवा है दैव। देव मतलब भाग्य या कोई देवी शक्ति? हाँ, उसे भाग्य कह सकते हैं या डिवाइन विल, परमात्मा का विधान। तो कोई भी काम, चाहे मन से हो, वचन से, शरीर से, अच्छा हो या बुरा, इन पांचों के मिलने से ही होता है। इसका मतलब कि मैं अकेला करता नहीं हूं। बिल्कुल नहीं, यही तो पॉइंट है। ये सोच तो काफी राहत दे सकती है अहंकार को। हाँ, देती है। यही बात श्लोक 18.16 और 17 में और साफ होती है। जो अशुद्ध बुद्धि वाला है वो केवल खुद को ही कर्ता मानता है। आत्मानम केवलम तु यह। वो दुर्मति है, सच नहीं देख पाता। लेकिन जिसका अहंकार मिट गया है, यस्य नाहंकृतो भावो, और जिसकी बुद्धि कर्म फल में लिप्त नहीं होती, बुद्धिर यस्य न लिप्यते, वो कर्म करते हुए भी बंधता नहीं। अरे वाह! हाँ, कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि वो युद्ध के संदर्भ में लोगों को मार कर भी न मारता है न बंधता है, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा अकड़ता है। ये सब तो प्रकृति और उन 5 कारणों से हो रहा है। ये तो कर्म के बंधन से मुक्ति का एक अलग ही पर्सपेक्टिव है। और ये गुण, सत्व, रजव, तमस, ये तो फिर सिर्फ त्याग या कर्म पर ही नहीं लगते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हर चीज पर लागू होते हैं। और यही कृष्ण आगे समझाते हैं श्लोक 18 से लेकर 18:40 तक बहुत विस्तार से। किस किस चीज पर? वो बताते हैं कि ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति यानी धैर्य, और सुख भी, ये सब इन 3 गुणों के हिसाब से 3-3 तरह के होते हैं। अच्छा, जैसे ज्ञान के बारे में क्या कहते हैं? हाँ, देखिए, सात्विक ज्ञान वो है जो सब अलग अलग दिखने वाले प्राणियों में एक ही अविनाशी तत्व देखता है। एकम भावम अव्ययम, अनेकता में एकता। सबको एक देखना। फिर राजसिक ज्ञान 18-21 है जो सब में भेद ही भेद देखता है। पृथक्त्वेन, ये अलग वो अलग। अच्छा। और तामसिक ज्ञान 18-22 वो है जो किसी एक ही चीज को, जैसे शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। कृत्स्नुवदे कस्मिन कार्य सक्तम, बिना किसी गहरी समझ के बस एक चीज में अटक जाना। ये तो बहुत दिलचस्प वर्गीकरण है। और इस सुख के बारे में भी कुछ ऐसा ही है, वो जो कहते हैं शुरू में कड़वा बाद में मीठा। हाँ हाँ, बिल्कुल, वो है सात्विक सुख 18:37। जैसे आत्मानुशासन है या ज्ञान पाने की मेहनत, शुरू में जहर जैसा लगता है, यत्तदग्रे विषमिव, पर अंत में अमृत जैसा होता है, परिणामे मृतोपमम। सही बात है। और राजसिक सुख 18:38 वो इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है। शुरू में अमृत जैसा लगता है पर अंत में विष बन जाता है। जैसे बहुत ज्यादा पार्टी करना या हाँ, इस तरह की चीजें। और तामसिक सुख तो नींद, आलस, लापरवाही से मिलता है। वो शुरू में भी मोह में डालता है, अंत में भी। समझ गया। और कृष्ण कहते हैं कि इन 3 गुणों से कोई बच नहीं सकता? कोई नहीं। श्लोक 18:40 में स्पष्ट कहते हैं, न पृथ्वी पर, न स्वर्ग में, न देवताओं में कोई भी प्राणी या वस्तु इन 3 गुणों से मुक्त नहीं है। न तदस्ते पृथ्व्याम्बा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृतिजैर्मुक्तम यदेभिष्यात् त्रिभिर्गुणैः। बाप रे! तो अगर ये गुण सब पर इतने हावी हैं, तो फिर रास्ता क्या है, क्या करना चाहिए? यहीं पर शायद वो स्वधर्म वाली बात आती है। एकदम सही पकड़ा आपने। गुणों के इस जाल को समझकर इसे निकलने का व्यवहारिक रास्ता है अपने स्वधर्म का पालन करना। स्वधर्म मतलब? अपना स्वाभाविक कर्म। श्लोक 18:41 कहता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कर्म इनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर बंटे हुए हैं। स्वभाव प्रभवैर गुणैः। स्वभाव से उत्पन्न गुण यानी जन्म से नहीं। हाँ, यहाँ जोर स्वभाव पर है, गुणों पर है। फिर श्लोक 18:42 से 44 में वो इन वर्णों के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए शम, दम, तप, शौच, शांति, इंद्रिय निग्रह, पवित्रता। हाँ, क्षत्रिय के लिए शौर्य, तेज, धृति, युद्ध में न भागना। वैश्य के लिए कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, और शूद्र के लिए परिचर्यात्मक कर्म यानी सेवा। ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी बात शायद ये है कि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, वो बात आती है श्लोक 18:45 से 18:48 में। ये बहुत ही अहम श्लोक हैं। कृष्ण कहते हैं, क्या? पहला, अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगे रहकर स्वे स्वे कर्मण्यभिरता ही मनुष्य परम सिद्धि पाता है। 18:45। सिद्धि?
कैसे? वो बताते हैं 1846 में, अपने कर्म के द्वारा उस परमात्मा की पूजा करके, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, जिससे ये सब कुछ बना है, जिससे सब व्याप्त है, मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। मतलब कर्म ही पूजा बन जाता है। कर्म ही पूजा, वाह। विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। हाँ, ये तो बहुत सुना है। इसका मतलब है कि दूसरे का धर्म या काम, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो और हम उसे अच्छे से कर भी लें, उससे बेहतर है अपना स्वाभाविक काम करना, भले ही उसमें कुछ कमी दिखे। विगुणः, अपना काम चाहे इम्परफेक्ट हो, वो बेहतर है। हाँ, क्योंकि अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने से पाप नहीं लगता। स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। और 18.48 में वो कहते हैं कि अपना सहज कर्म, सहजम कर्म, अगर उसमें कोई दोष भी दिखे तो भी उसे छोड़ना नहीं चाहिए। सदोषम अपि न त्यजेत। क्यों? क्योंकि हर कर्म में कोई न कोई दोष तो होता ही है। जैसे आग में धुआं होता ही है, सर्वारंभा ही दोषेणा धूमेनाग्निरावृतः। अरे वाह, तो परफेक्शन के पीछे भागने से अच्छा है जो अपना स्वाभाविक काम है उसे ईश्वर को अर्पण करके करते रहना। बिल्कुल, ये कर्मयोग का सार है एक तरह से। तो ये हुआ कर्मयोग। हाँ इससे चित्त शुद्ध होता है। हाँ। फिर आगे का रास्ता क्या है? ज्ञान योग। हाँ, जब कर्म योग से चित्त निर्मल होता है, आसक्ति कम होती है, तब साधक ज्ञान योग के लिए तैयार होता है। श्लोक 18.49 में नैष्कर्म्य सिद्धि की बात है। नैष्कर्म्य सिद्धि मतलब? कर्म बंधन से पूरी तरह मुक्ति वो मिलती है जब बुद्धि आसक्ति रहित हो, मन जीता हुआ हो और सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं। विगत स्पृहा। फिर श्लोक 1851 से 53 तक उस साधक की स्थिति बताते हैं जो ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। शुद्ध बुद्धि, धैर्य से स्वयं पर नियंत्रण, विषयों से वैराग्य, राग द्वेष का त्याग और एकांत सेवन, हल्का भोजन, मन वाणी शरीर पर संयम, ध्यान योग में तत्परता, वैराग्य का आश्रय और अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह, इन सब का त्याग, निर्मम और शांत। ये तो बहुत ही ऊंची अवस्था लगती है। और इस अवस्था में पहुंचकर क्या होता है? श्लोक 1854 बताता है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। इसका मतलब? वो ब्रह्म स्वरूप होकर परम प्रसन्न हो जाता है, न किसी चीज का शोक करता है, न किसी चीज की इच्छा, सब प्राणियों में संभाव रखता है और इसी संभाव में उसे मेरी पराभक्ति मिलती है। पराभक्ति यानी सर्वोच्च भक्ति। हाँ, और फिर अगले ही श्लोक 1855 में कहते हैं कि उस भक्ति से ही वो मुझे तत्व से जानता है। भक्तिया माभे जानाती, कि मैं असल में कौन हूँ, कैसा हूँ, और मुझे तत्व से जानकर वो मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। विशते तदनंतरम। तो मतलब ज्ञान से संभाव आया, संभाव से परम भक्ति मिली और भक्ति से ईश्वर का असल ज्ञान और उनमें प्रवेश हो गया। ज्ञान और भक्ति यहाँ मिल गए। हाँ, यहाँ आकर वो एक हो जाते हैं। और क्या यही रास्ता फिर शरणागति तक ले जाता है? बिल्कुल। अब कृष्ण एक तरह से चुनाट बात पर आते हैं, शरणागति। श्लोक 1861 में वो एक बहुत गहरी बात कहते हैं। क्या? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। इसका अर्थ? कि हे अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से सबको ऐसे घुमा रहा है जैसे वो किसी मशीन पर बैठे हों। जैसे कठपुतलियों। हाँ, एक तरह से। ये जानने से वो कर्तापन का भाव और भी कम होता है। पर अगर ईश्वर ही सबको चला रहा है तो फिर हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है चुनाव, कि हम उस चलाने वाले की शरण लें या अपनी मर्जी से भटकते रहें। इसीलिए अगले ही श्लोक 1862 में कृष्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अच्छा। हे भारत, तू सर्वभाव से, मतलब पूरी तरह से, तन मन धन से उसी ईश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से तुझे परम शांति मिलेगी और वो शाश्वत स्थान परम धाम मिलेगा। ये शरणागति का सीधा सीधा आवाहन है। पूरी तरह सरेंडर कर दो। हाँ, पर इसके बाद भी कृष्ण देखिए अर्जुन को चॉइस देते हैं। श्लोक 1863 में। हाँ, ये भी बहुत दिलचस्प है। क्या कहते हैं? कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्यैः तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मतलब? कि ये जो
गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान मैंने तुझे बताया है। हाँ। इस पर अच्छी तरह विचार कर ले, पूरा सोच समझ ले और फिर जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। ये तो कमाल है, इतनी बड़ी बात बताने के बाद भी स्वतंत्रता दे रहे हैं। हाँ, ये भगवान की उदारता है। पर वो अर्जुन से प्रेम भी बहुत करते हैं। हाँ। तो शायद उन्हें लगता है कि अर्जुन अभी भी थोड़ा दुविधा में हो सकता है, इसलिए वो फिर से श्लोक 18, 64, 65 में अपना सबसे गुप्त, सबसे प्रिय वचन कहते हैं। अच्छा, जैसे गुह्यतम का है। हाँ, कहते हैं तू मुझे बहुत प्रिय है प्रियोसी में, इसलिए मैं तेरे हित के लिए फिर कह रहा हूँ। क्या? मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माँ में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। इसका अर्थ तो सीधा है शायद। बिल्कुल, मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर, मुझे नमस्कार कर। ऐसा करेगा तो तू मुझे ही पाएगा, ये मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मुझे प्रिय है। ये तो भक्ति का सीधा सरल नुस्खा और आश्वासन है। हाँ, और फिर आता है वो श्लोक 1866 जिसे आप कह रहे थे गीता का हृदय या चरम उपदेश मानते हैं कई लोग। हाँ, 1866। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस पर थोड़ी और बात करते हैं। ये सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग कर, इसका असल मतलब क्या है? क्या अपने कर्तव्य भी छोड़ दें? नहीं नहीं, यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ मजहब या रिचुअल्स नहीं है, इसका बहुत व्यापक अर्थ है। क्या मतलब है फिर? मतलब वो सारे कर्तव्य, वो सारे सहारे, वो सारे नियम, मान्यताएं, आश्वास, सिद्धांत जिन्हें हमने अपना आधार बना रखा है। मैं ये हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मेरा ये धर्म है, इस तरह के सारे बाहरी और अंदरूनी सहारे। ओह, मतलब सब कुछ छोड़कर? हाँ, उन सभी तथाकथित धर्मों, आश्रयों को छोड़कर परित्यज्य केवल मेरी एक मामेकम शरण में आ जा, शरणम व्रज। केवल ईश्वर की शरण और कुछ नहीं। हाँ, और फिर भगवान गारंटी देते हैं, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे सभी पापों से, सभी कर्म बंधनों से, सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। और कहते हैं शोक मत कर, मां शुचः। बिल्कुल, चिंता की कोई बात ही नहीं है। ये है अल्टीमेट सरेंडर, अनकंडीशनल सरेंडर। भगवान का ये सबसे बड़ा आश्वासन है कि अगर हम सब कुछ उन पे छोड़ दें तो वो सब संभाल लेंगे, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। ये वाकई बहुत गहरा और शक्तिशाली संदेश है। अच्छा, अब अध्याय के अंत में संजय का क्या कहना है, जो ये सब सुन रहे थे? हाँ, संजय जो धृतराष्ट्र को ये सब सुना रहे हैं, वो अपना अनुभव बताते हैं। श्लोक 1874 में वो कहते हैं कि मैंने वासुदेव, कृष्ण और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रोंगटे खड़े कर देने वाले संवाद को सुना। फिर वो कहते हैं 1875 कि व्यास जी की कृपा से मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात योगेश्वर कृष्ण को कहते हुए सुना है, डायरेक्टली। वाह। और वो इतने भावुक हो जाते हैं कि कहते हैं इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ, और कृष्ण के उस विराट रूप को याद करके मुझे महान आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार पुलकित हो रहा हूँ। और फिर उनका अंतिम निष्कर्ष, वो आखिरी श्लोक 1878। हाँ, वो पूरी गीता का सार भी कह सकते हैं और संजय का अंतिम निष्कर्ष भी। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवान नीतिर्मतिर्मम। इसका क्या अर्थ है? कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, यानी परमात्मा का मार्गदर्शन, डिवाइन विजडम, हाँ, योग की शक्ति, और जहाँ पार्थ यानी अर्जुन है, धनुष उठाए हुए, यानी समर्पित साधक, कर्म करने को तैयार, ह्यूमन एफर्ट। बिल्कुल, जहाँ ये दोनों है, ईश्वर का मार्गदर्शन और समर्पित मानवीय प्रयास, वहाँ श्री यानी समृद्धि, विजय यानी जीत, भूति यानी ऐश्वर्य और कल्याण, और ध्रुवा नीति यानी अटल नैतिकता, ये सब निश्चित रूप से रहते हैं। तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिः, ये मेरा निश्चित मत है, मतिर्मम। तो ये एक तरह का यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ईश्वर की कृपा और हमारा प्रयास मिलकर ही सफलता और कल्याण लाते हैं। एकदम, जीवन के हर क्षेत्र में। तो ये था गीता का अध्याय 18, सच्चे त्याग से शुरू होकर स्वधर्म, गुण, ज्ञान, भक्ति और अंत में पूर्ण शरणागति तक का सफर। और समापन इस अद्भुत आश्वासन के साथ कि जहाँ ईश्वर का हाथ हो और हमारा साथ हो, वहाँ सब कुछ संभव है, विजय निश्चित है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। गीता का वो चरम संदेश, सर्वधर्मात् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज।
आज की जो हमारी जटिल जिंदगी है, जिसमें इतने सारे रोल्स हैं, इतनी जिम्मेदारियां हैं, उसमें इस परम शरणागति का, सारे आश्रयों को छोड़कर केवल एक परमात्मा पर निर्भर होने का क्या मतलब हो सकता है? हाँ, इसे अपने जीवन में कैसे उतारें, ये सोचने वाली बात है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।